अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य बरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। लगभग हमने 88-89 गाथा के ऊपर विचार कर लिया है। आज 90वीं गाथा के अंदर धन्ना और शालिभद्र का वर्णन आता है। धन्ना ने शालिभद्र मुनीश्वरों ने जोड़, नारी ना बंधन तत्चलना क्या तोड़, घर कुटुंब कबीलो धन कंचन नी क्रोड़, मास मास का मंतप टाल से भवनी कोड़। धन्ना और शालिभद्र ये साला बहनों ही, इनकी कथा तो आप बहुत बार आपने सुनी भी है, परंतु धन्ना जी का पूर्व भाव हम देखेंगे। धन्ना जी पूर्व भाव में इसी जम्बूद्वीप के दक्षिणार्थ भारत में प्रतिष्ठानपुर नाम की एक सुंदर सुरम्य नगरी थी, जहाँ जितशत्रु राजा राज्य करते थे। वैसे नगरी तो समृद्धिशाली थी, परंतु वहाँ पर बाहर से एक निर्धन परिवार अपनी आजीविका चलाने के लिए वहाँ आकर के रहते थे। उनको एक लड़का था, जिस लड़के का नाम था धन्य कुमार। प्यार से सब उसे धन्नू धन्नू कहते थे। उनका जो वह धन्नू था, वह रोज गायों को, पशुओं को चराने के लिए जंगल में लेके जाता था। उसी के ऊपर उनकी आजीविका चलती थी। अत्यंत निर्धन होने के कारण खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा मुसीबत उनको आती थी, और ऐसे में कहीं किसी को कुछ खाते हुए देख लिया जाए तो बालक ही होता है, उसका मन ललचा जाता है। धन्नू भी एक बार जंगल में गायों को, पशुओं को चराने के लिए ले गया। उस समय उस जंगल में गोठ यानी सामूहिक कोई प्रीति भोज रखा गया था, और सभी नगरी के लोग भोजन करने के लिए वहाँ पर गए। खीर पूरी का भोजन किया हुआ था। सारे लोग भोजन कर रहे थे। धन्नू को भी मन हुआ खीर पूरी खाने का, परंतु
किसी ने उसे मांगने पर भी खीर नहीं दी। वह बेचारा छोटा सा मुंह लेकर के घर पर आ जाता है, परंतु उसका मन खीर खाने के लिए मचल उठता है। वह ऐसा विचार करता है कि ये लोगों ने खीर खाई, मुझे एक कटोरी भी खीर नहीं दी। बस आज घर पर जाकर के माँ को कहूँगा, माँ आज मुझे कुछ भी हो जाए तो खीर खानी है। अब वह घर पर आता है, माँ को कहता है, माँ मुझे आज खीर खानी है। माँ ने कहा, बेटा 2 टाइम का भोजन भी बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल सकते हैं, 2 जन का भोजन भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है, तो मैं तुझे खीर कहाँ से बना के दूँ। धन्नू रोने लग जाता है, बहुत जोर जोर से रोता है। तब माँ उसे समझाती है, बेटा अपने पास में खीर बनाने की कोई सामग्री नहीं है, मैं तुझे कैसे खीर खिलाऊं। तब वो और ज़्यादा रोने लग जाता है। उसे चुप करने के लिए उसकी माता 1-2 थप्पड़ लगा देती है, लेकिन वो चुप होने के बजाय और ज़्यादा रोता है। उसके रोने की आवाज़ सुन कर के आसपास के महिलाएं आ जाती है और उसकी माँ को पूछती है कि बच्चे को क्यों रुला रही है। तब वह स्वयं भी रोने लग जाती है। वह कहती है, बच्चे ने हट पकड़ी है, मुझे खीर ही खाना है। जो 2 टाइम की रोटी भी मैं पूरी नहीं खिला सकती हूँ, तो मैं उसे खीर कहाँ से खिलाऊँ। ना मेरे पास में चावल है, ना घी, शक्कर है, ना दूध है, तो मैं खीर कैसे बना के दे सकती हूँ। महिला वो दयालु थी, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, हम लोग तुम्हें सब सामग्री ला करके देते हैं, तू बच्चे को खीर खिला दे, रुला मत। कोई चावल, कोई दूध, कोई शक्कर ला के दे देते हैं। और वह लड़का जो धन्नू है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी माता खीर बना करके देती है। आधी खीर थाली में परोसती है, आधी तपेले में रखती है और वह धन्नू को खीर परोस करके अपने काम करने के लिए चली जाती है। इधर धन्नू खीर खाने के लिए, खीर ठंडी हो जाए इसलिए थाली लेकर के बैठा हुआ है खीर की, और दरवाजे से बाहर उसकी नज़र जाती है। वह देखता है कोई मुनिराज जा रहे हैं। उसकी भावना होती है, मैं उन्हें पहले खीर दूँ, बाद में खाऊं। आज मुझे अन्न पुण्य करने का लाभ मिल रहा है। और वह धन्नू अन्न पुण्य की भावना से, आहार दान करने की भावना से उठता है, मुनिराज को विनंती करता है, पधारो। और मुनिराज भी मांसकमण के तपस्वी थे। भाग्य की बात होती है, निर्धन के घर भी कभी कभी शहंशाह आ जाते हैं। ऐसी बात हो जाती है और वह लड़का मुनिराज को शुद्ध भावना से खीर बहराता है। खीर बहराते बहराते थाली में जितनी खीर थी सारी बहरा दी। मुनिराज तो खीर लेकर के अपने स्थान पर चले गए। यह लड़का जो थाली को लगी हुई खीर थी वह चाटने लग जाता है। माता काम करके घर पर आती है, देखती है कि इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी लगता है। इसने खीर खा ली और उसका अभी तक पेट नहीं भरा है। तब धन्नू को उसने पूछा, तुझे और खीर खानी है क्या? उसने यह नहीं कहा कि माताजी मैंने वह खीर संत को बहरा दी, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। आजकल तो कोई बहनें कुछ बहरा देती है ना, तो 4 घर को कह देगी मैंने मार सबको ये बहराया, मैंने मार सबको वो बहराया। लेकिन उस बच्चे ने माँ को भी नहीं कहा, इसलिए उसको कितना लाभ होता है वह देखने जैसा है। अब वह धन्नू की माँ जो तपेले में खीर थी वह भी उसके थाली में परोस देती है। धन्नू खीर खा लेता है, खुश हो जाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए बड़ा खुश हो जाता है। माँ को भी आनंद हो जाता है कि मेरे बच्चे की भावना को आज मैं पूरा कर सकी। धन्नू खुशी के मारे नाचने लग जाता है और
फिर अपने अपने काम को चले जाता है। वही पशुओं को चराना, वही काम उसका चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद उसका आयुष्य पूर्ण होने के कारण उसके पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है। उदर शूल के कारण धन्नु की मृत्यु हो जाती है। माता को अत्यंत दुख होता है, परंतु धन्नु तो जाने अपना काम करने के लिए आया था और वह काम पूरा हो गया, वह चला गया। अब उसका जो दान का भाव था, अन्य पुण्य के कारण उसने जो पुण्य बांधा था, उस पुण्य के प्रताप से उस धन्नु को इतना ज़्यादा लाभ हो जाता है कि उसी प्रतिष्ठानपुर नगरी के अंदर धन सागर नाम के सेठ रहते थे, जिसकी पत्नी का नाम शीलवती था। शीलवती के कुक्षी से 3 पुत्रों के बाद चौथा पुत्र, उस चौथे पुत्र के रूप में धन्नु का जन्म होता है। पहला पुत्र धनदत्त, दूसरा धनदेव, तीसरा धनचंद्र और चौथे का नाम धन्य कुमार रखा जाता है। सेठ जी देखते हैं यह बालक अत्यंत होनहार है, क्योंकि जब धन्य कुमार का जन्म हुआ तब से धन सागर सेठ के घर में धन धान्य हिरण्य सुवर्ण आदि वर्धमान होने लग जाते हैं, आदि की वृद्धि होने लग जाती है। धन सागर का विशेष प्यार धन्य कुमार के ऊपर होता है। इस कारण से उसके सभी भाई उसके साथ में ईर्ष्या करते हैं। फिर भी धन सागर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वे 72 कला सीखने के लिए कलाचार्य के पास में धन्य कुमार को भेज देते हैं। कुछ दिनों में वह 72 कला सीख करके धन्य कुमार आ जाता है। वह सभी कलाओं में इतना निपुण बन जाता है, इतना प्रवीण बन जाता है, माता पिता का विशेष प्यार पाते रहता है और तीनों भाई ईर्ष्या के कारण जलते रहते हैं। माँ बाप उन तीनों भाइयों को समझाते हैं ये अत्यंत पुण्यवान है, गुणवान है, इसके आने के बाद ही अपने घर में धन धान्य हिरण्य सुवर्ण आदि की वृद्धि हुई है, परंतु ईर्ष्या ही होती है। कितना भी समझाओ तो भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब ये चारों भाइयों की परीक्षा लेकर के पिताजी विचार करते गए। धन्य कुमार होशियार है, होनहार है, पुण्यवान है, सब कुछ है, लेकिन तीनों भाइयों को समझाने के लिए पिता ने चारों की परीक्षा लेने का विचार किया। सम प्रमाण में सभी को रकम दी, पैसे दिए और कहा कि जाओ आप कुछ कमा करके आओ, कुछ अच्छी कमाई करके आना। अब चारों ही भाई जाते हैं, तीनों भाई साथ में जाते हैं और यह अकेला निकल जाता है। अब ये तीनों ही भाई जो रकम लेकर के गए थे, व्यापार तो उन्होंने किया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। जो रकम दी थी वो भी डुबोकर वे आ जाते हैं। धन्य कुमार बाजार में जाता है। एक बाजार, उस दिन बाजार भरा हुआ था और उस बाजार में एक चांडाल यानी भंगी एक पुराना खाट, पुराना पलंग बेचने के लिए आया था। धन्य कुमार ने देखा ये पलंग बहुत पुराने जमाने का है और हो न हो इसमें कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, कुछ भेद इसमें होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उस पलंग को देखा था, लेकिन जो भाव वह चांडाल, जो भंगी चाहता था, वह भाव कोई देने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग देख देख के हिला हिला के ऐसे ही चले जाते थे, परंतु कोई उसको खरीद नहीं पाया। अब यह धन्य कुमार देखता है, कुछ विशेषता उसे नजर आती है। वह चांडाल को एकदम धीरे से कहता है, भाई ये पूर्वजों की बनी हुई खाट है, आप क्यों बेच रहे हो? इसको तो अपने घर में ही रखनी चाहिए, ये बहुत ही अलग खाट लग रही है, आप इसको घर में ही रखो। तब वह लड़का कहता है, मेरे पूर्वज बड़े पैसे वाले थे, परंतु आज मैं बिल्कुल निर्धन बन गया हूँ। मेरे बच्चे
और बीवी भूखे मर रहे हैं, बीवी बीमार है और उसके लिए मुझे उस पैसे की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए मुझे यह बेचना चाहता हूँ। धन्य कुमार ने उस जमाने में उसे 100 रुपये दिए और एक मजदूर को लगा करके वह पलंग अपने घर पर लेकर के आया। घर पर पलंग लाया हुआ देखकर बड़े भाई जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, अरे तुझे दूसरा कुछ नहीं मिला क्या? ये भंगी की खाट उठा करके लेके आ गया। बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगा, पिता को भी कहने लगा, देखो ये कितना गंदा है, ये भंगी की खाट उठा करके पलंग उठा करके लेके आया है। और गुस्से में बड़े भाई ने पलंग को जोर से लात मारी। पलंग को लात मारी हुई देखने के बाद थोड़े धन्य कुमार को दुख तो लगा, परंतु धन्य कुमार देखता है बड़े भाई ने जैसे ही पलंग को लात मारी, वह पलंग बिखर गया। उसके चारों ही पायों में से हीरे, मानिक, मोती, सोना इतना ढेर लग गया। तब बड़े भाई कहते हैं, भंगी के घर का धन यह अपने घर में आया। तब धन्य कुमार के पिता उस बड़े बेटे को समझाते हैं कि लक्ष्मी की कोई जात पात नहीं होती, लक्ष्मी लक्ष्मी होती है, उसकी कोई जात पात नहीं होती है। धन्य कुमार सच में अत्यंत पुण्यवान था। पुरानी पलंग लाने के बाद भी उसमें से भी उसे धन प्राप्त हो जाता है। ईर्ष्या तो पहले थी ही, और ज़्यादा ईर्ष्या बढ़ जाती है। एक दिन धन्य कुमार बाजार से मिट्टी खरीद करके लेके आ जाता है। तब पिता भी थोड़े नाराज हो जाते हैं, मिट्टी का क्या लाना भाई? तब धन्य कुमार ने कहा, पिताजी ये मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है, ये तेजंतुरी मिट्टी है। तेजंतुरी मिट्टी 1 तोला मिट्टी से 1 मन तांबे का सोना बनाया जा सकता है। अब तीनों भाई पिताजी के कान भरते रहते हैं और कहते हैं, देखो ये धन्य कुमार कुछ उठा करके लेके आ जाता है और आपने भी उसे बहुत सिर पर चढ़ा दिया है। बार बार पिता को समझा कहने के बाद पिता को समझता सब कुछ है, लेकिन करे क्या, थोड़ा झूठ मूठ तो डांटना ही पड़ता है। इन तीनों के भाग्य में तो कुछ है नहीं, फिर भी बिना कारण धन्य कुमार के ऊपर ईर्ष्या करते रहते हैं। धन्य कुमार ने विचार किया, जाने दो, ये तीनों इतनी ईर्ष्या करते हैं तो इस घर से निकल जाना चाहिए, देखना अपने भाग्य में क्या लिखा है, जो लिखा होगा वो होगा। ऐसा मन में विचार करके वह घर से निकल जाता है। चलते चलते रास्ते से जाता है, दोपहर का समय हो जाता है, वह थक जाता है। देखता है एक वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम लेने के लिए बैठ जाता है। उसी जंगल में उसी जगह पर एक खेत था और खेत में किसान की पत्नी खाना लेकर के आई थी और खाना लेकर के अपने पति के लिए खाता लाई है। तो पति को आमंत्रित करती है भोजन के लिए, साथ में देखती है कि वृक्ष के नीचे कोई अतिथि भी बैठा हुआ है। उसने कहा, चलो भोजन करने के लिए। धन्य कुमार ने भी ज़्यादा आग्रह की राह नहीं देखी, क्योंकि दोपहर हो गई थी, भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। वह जल्दी से उठ करके किसान के साथ में भोजन करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन किसी ने कुछ खिलाया हो तो खा के चला जाना उसे अच्छा नहीं लगता है, और वह घर से भी कुछ भी लाया नहीं था। इसलिए वह किसान जब खेत में काम करने लग जाता है तो धन्य कुमार भी उसको मदद करने के लिए हल चलाने की मदद करता है। हल चलाने लग जाता है। हल चलाते चलाते थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी हल किसी एक कठोर वस्तु से टकरा जाता है। जैसे ही वो हल चलाते चलाते टकराया तो धन्य कुमार रुक जाता है
और क्या टकरा रहा है वह देख करके निकालता है तो एक सोना मोहर से भरा हुआ चरु निकलता है। जैसे वो सोना मोहरों का चरु निकाल लेता है, उस किसान के हाथ में पकड़ा देता है। किसान विचार करता है ये तो इसके पुण्य से निकला है, खेती में काम तो मैं रोज करता हूँ परंतु मुझे तो कभी भी कुछ नहीं मिला। इसलिए धन्य कुमार को कहते हैं ये तो आपके नसीब का है, आप इसे ले जाइए। धन्य कुमार कहता है नहीं, ये आपके खेत में निकला है, यह आपका ही है, मैं इसका मालिक नहीं बन सकता, मैं इसे नहीं दूंगा। वह किसान के हाथ में चरु पकड़ा करके आगे बढ़ जाता है। राजगृही नगरी के अंदर वह पहुंच जाता है और राजगृही नगरी में एक उज्जड़ बाग था। उस बगीचे के सारे झाड़ वृक्ष सूख गए थे। ऐसी जगह पे जा करके वह विश्राम के लिए वहां पर सो जाता है। बड़ा थका हुआ था, उस बगीचे में वह सो जाता है। माली बगीचे की सफाई कर रहा था और यह युवक आकर के बगीचे में सो गया। बस उसकी पुण्याई का जोर था। देवताओं के द्वारा इस धन्य कुमार के पुण्य प्रताप से उस बाग को नवपल्लवित देवताओं ने कर दिया और वह बाग एकदम हरा भरा सरसब्ज हो गया। अब माली विचार करता है ये युवक आकर के सोया और यह बाग इतना सुंदर बन गया। वह अपने मालिक के पास में जाता है। मालिक कुसुमपाल को जाकर के सारी बात करता है कि एक युवक आया, वह सोया और बाग हरा भरा बन गया। कुसुमपाल आता है और आदर के साथ धन्य कुमार को अपने घर पर ले जाता है। घर ले जाता है। जैसे ही धन्य कुमार घर में पहुंचता है तो घर में सारा वातावरण बदल जाता है। धन धान्य आदि की वृद्धि कुसुमपाल के घर में भी होने लग जाती है। कुसुमपाल विचार करता है मेरी पुत्री जो कुसुम श्री है, इसका विवाह इसके साथ में करना चाहिए, यह अत्यंत पुण्यवान लड़का है। अब कुसुम श्री श्रेणिक महाराज की पुत्री सोमश्री और गोभद्र सेठ की पुत्री सुभद्रा, ये तीनों ही सखियां, इनकी इतनी ज़्यादा मैत्री थी, इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि उन्होंने तीनों ने ही निश्चय किया था कि हम विवाह करेंगे तो एक पुरुष के साथ में विवाह करेंगे तो अपना तीनों को एक साथ में रहते आएगा। धन्य कुमार जब से कुसुमपाल सेठ के घर में आया है तब से कुसुम श्री और ये तीनों की नज़र उसके ऊपर ही रहते हैं। वे कुसुम श्री भी चाहती है कि मेरा विवाह इसके साथ में हो जाए और पिता भी जो चाहते थे। कुसुम श्री ने एक बार अपने पिता को कह दिया, पिताजी मैं इस कुसुमपाल के साथ में विवाह करना चाहती हूँ। धन्य कुमार के साथ में विवाह करना चाहती हूँ। पिता तो वही चाहते थे। पिताजी ने बात मान ली। एक बार यानी गोभद्र सेठ पर वहाँ रहते थे और उनकी पुत्री थी सुभद्रा। गोभद्र सेठ बड़े व्यापारी थे। एकाक्षी का व्यापारी उनके वहाँ आता है और वह व्यापारी ठग था। वह कहता है कि ये लाख मुद्रा लो और मेरी जो आँख आपके वहाँ गिरवी रखी है वो दे दो। अब गोभद्र सेठ विचार करता है इसने तो एक आँख कभी मेरे वहाँ पर गिरवी रखी नहीं और ये गिरवी रखी हुई आँख मांगता है, मैं इसे कहाँ से दूँ। अब ये सब जन गोभद्र सेठ के साथ में जो धन्य कुमार है वह भी सब जन श्रेणिक महाराज के पास जाते हैं कि यह आँख मांग रहा है और इसको आँख कहाँ से दे जब मैंने आँख गिरवी रखी ही नहीं है। वह ठग कहता है देखो ये 5 गवाह है और ये 5 गवाह की साक्षी में मैंने आँख दी थी। अब श्रेणिक महाराज के पास में सभी पहुँचते हैं। गोभद्र सेठ और न्याय कराने के लिए सब जन जाते हैं। धन्य कुमार भी साथ में गया हुआ है। गोभद्र सेठ ने वहाँ पर कहा कि आँख
मैंने तो मेरे पास रखी नहीं। परंतु धन्य कुमार ने उनको रुका दिया और कहा कि मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। धन्य कुमार ने कहा, गोभद्र सेठ के वहाँ आँखों की बहुत लंबी सूची है और उसमें बहुत सारी आँखें हैं। उसमें आपकी आँख कौन सी है यह पता चलाने के लिए सबसे पहले आपकी आँख निकाल करके दो और उसके साथ में आपकी आँख का यानी मैच करके बाद में उसको आपकी आँख छाटी जाएगी। ठग बराबर फंस गया। धन्य कुमार ने सोचा कि इसको अच्छा पकड़ना चाहिए, लेकिन फटाफट वह भाग जाता है। धन्य कुमार ने भी सोचा जाने दो, बेचारा बच तो गया गोभद्र सेठ, और इस प्रकार से गोभद्र सेठ ने भी उसको देख लिया था। अब कुसुमपाल जो कुसुमश्री का पिता है उसने भी धन्य कुमार के भाग्य को देख लिया था। श्रेणिक महाराजा ने भी देख लिया कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा न्याय करने वाला बड़ा होशियार लगता है। इन ठगों को भी उसने एक क्षण में हरा दिया। गोभद्र सेठ भी इस व्यापारी के चंगुल में फंस जाते तो क्या होता पता नहीं। तीनों ने देख लिया, तीनों ने अपनी पुत्री का विवाह धन्य कुमार के साथ में करने का नक्की कर दिया। अब धन्य कुमार के साथ में कुसुमश्री, सोमश्री और सुभद्रा का विवाह किस प्रकार से होता है और धन्य कुमार के भाग्य कैसे उसे साथ देते हैं, यह अवसर होगा तब देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, धन्य कुमार ने पूर्व भव में कौन सा पुण्य किया था? पहला प्रश्न है, धन्य कुमार ने पूर्व भव में कौन सा पुण्य किया था? दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी की कोई जात पात नहीं होती, यह किसने कहा? लक्ष्मी की कोई जात पात नहीं होती, यह किसने कहा? तीसरा प्रश्न है, गोभद्र सेठ की पुत्री का नाम क्या था? गोभद्र सेठ की पुत्री का नाम क्या था? यह दूसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देना है। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिनना। यह आपको पचकान रहेंगे। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिनना। आज कैडबरी चॉकलेट नहीं खाना, धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान। ओसरे गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोय। जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।